आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4,26,910 हो गई है। वहीं 13,703 लोगों की अब तक मौत भी और इस खबर आई है कोरोना की एक और दवा को भारत में मंजूरी मिल गई है। तो भारत में कोरोना वायरस की एक और दवा को मंजूरी मिल गई। ड्रग फर्म हेटिरो ने कहा कि वह कोविड-19 के इलाज के लिए इन्वेस्टिगेशन एंटीवायरल ड्रग्स रेमडेसिविर की जेनरिक वर्जन कोवी4 लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 58 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो प्रदेश में सोमवार को 58 कोरोना संक्रमित मामले मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2402 हो गई है। वहीं पौड़ी जिले के बेस अस्पताल श्रीनगर में कोरोना पॉजिटिव 68 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 1566 सैंपल निगेटिव आए। हरिद्वार जिले में 17 पॉजिटिव मिले हैं। उधमसिंह नगर में 15, अल्मोड़ा में 11, पौड़ी गढ़वाल में 10 संक्रमित मिले हैं। वहीं देहरादून में स्वास्थ्यकर्मी समेत 2 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल जिले में 2 और टिहरी जिले में 1 मरीज मिला है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2402 हो गई है। वहीं 1521 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 839 केस एक्टिव हैं। और उत्तराखंड में कोरोना से एक और मौत हो गई है और मौत का मामला 28 पहुँच गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 149 हो गई है। बागेश्वर में 59, चमोली में 63, चंपावत में 48, देहरादून में 608, हरिद्वार में 288, नैनीताल में 368, पौड़ी गढ़वाल में 109, पिथौरागढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 60, टिहरी गढ़वाल में 377, उधमसिंह नगर में 152 और उत्तरकाशी में 57। टोटल मामले 2402 हो गए हैं। और वहीं बड़ी खबर आई है भारतीय वायुसेना की तैयारियों से बौखलाकर चीन ने उठाया कदम। LAC के पास चीन ने भी विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तो गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखे जाने के बाद चीन ने तिब्बत में पड़ने वाले 3 एयरफोर्स स्टेशनों में लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। ताज़ा स्थिति यह है कि इस वक्त दोनों देशों की वायुसेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। और वही खबर है सरकारी कर्मचारी बच्चे की स्कूल फीस दें। तो लॉकडाउन की अवधि में नियमित वेतन पा रहे सरकारी और सरकारी कर्मचारी को बच्चों की फीस नियमित रूप से अदा करनी होगी। फीस केवल वे स्कूल ही ले सकेंगे जो नियमित रूप से ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। अब तक फीस का भुगतान करना अभिभावकों पर निर्भर था। तो फीस के यहाँ पे कुछ मानक बनाए गए हैं। तो स्कूल केवल ट्यूशन फीस लेंगे, इसके अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं लेंगे। और उत्तराखंड में आज दस्तक दे सकता है मानसून। तो उत्तराखंड में मंगलवार को मानसून के पहुंचने की संभावना है। कुमाऊं मंडल में पहले मानसून पहुंचेगा और उसके 1-2 दिन बाद पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं मंडल में लगभग सभी जिलों में मानसून 23 जून को पहुँच जाएगा। वहीं देहरादून में शाम को कुछ जगहों पर बारिश हुई है। तो दिन भर धूप खिली रहने के बाद सोमवार की शाम देहरादून के कुछ इलाकों में जमकर बारिश हुई है। सैन्य वार्ता में भारत अड़ी कहा 2 मई से पहले की स्थिति बहाल करें। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि सुरक्षा और सीमा से जुड़े मसलों का बयान देने से पहले पीएम को सावधान करना चाहिए। भ्रामक प्रचार कभी कूटनीति व मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। और इस खबर आई है सीएम ने त्रिस्तरीय पंचायतों को जारी किए 238.88 करोड़ रुपए। तो राजकीय कार्यों में बढ़ेगी पारदर्शिता, कोविड की रोकथाम पर भी खर्च किए जाएंगे। तो सोमवार को सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को कुल 238.38 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रांसफर की है। इसमें 15वें वित्त आयोग की प्रथम किस्त के तहत 143 करोड़ एवं राज्य वित्त आयोग में 94.88 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। और वही खबर आई है 5 IAS और 2 IFS और 2 PCS के विभागों के तबादले किए गए हैं। और वहीं खबर है राज्य कर अधिकारियों के 40 पद खत्म करने पर विरोध किया गया। तो जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर वार्ता करने का निर्णय लिया गया है। और इसी साथ खबर है 2021 तक पूरे हो जाएंगे ऑल वेदर रोड के कार्य। तो प्रदेश के 4 धाम ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य वर्ष 2021 तक पूरे हो जाएंगे। यह जानकारी महानिदेशक सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय IK पांडे ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को दी है। और वहीं खबर आई है फरवरी में हालात के आकलन के बाद तय होगा महाकुंभ का प्रारूप।
तो हरिद्वार महाकुंभ को तय समय पर आयोजित करने के फैसले को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं से इस संबंध में वार्ता हुई है। अभी सरकार तय समय पर आयोजन की तैयारी में जुटी है। फरवरी में क्या परिस्थितियां बनती हैं, इसके अनुसार ही कुंभ के प्रारूप को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। और वही खबर आई है, मिल गया पूरा बजट, अब दमखम दिखाने की बारी। तो अगले साल तीर्थ नगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट मिल गया है। तो 405 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। और वही खबर आई है, कांवड़ के कारोबार को कोरोना का करंट। तो 1200 करोड़ का प्रदेश पर्यटन कारोबार होता है। वही खबर आई है, LAC पर तैनात चमोली के जवान की मौत हो गई। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनकोट के तैनात चमोली जिले के सुनाली गांव के निवासी जवान के दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। और इसी के साथ खबर आई है, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई थी। तो ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड के अभ्यर्थियों ने शारीरिक दूरी और यहां पे थर्मल स्क्रीनिंग मास्क पहनकर ही परीक्षा दी। लॉकडाउन में 60,000 लोगों ने की जिले में एंट्री। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे कोरोना संक्रमण में भी जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि शनिवार और रविवार को बंदी के बावजूद आवाजाही में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लॉकडाउन में जिले में करीब 60,000 लोगों ने प्रवेश किया। और इस खबर आई है, मसूरी में मॉल रोड पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। और इस बड़ी खबर आ रही है, पासपोर्ट के लिए राशन कार्ड भी मान्य होगा। तो पासपोर्ट बनाने के लिए एड्रेस और ID प्रूफ के रूप में राशन कार्ड भी अब मान्य होगा। और ONGC कर्मचारी समेत 2 संक्रमित मिले हैं। तो देहरादून से खबर आई है, वहीं एम्स में महिला नर्सिंग ऑफिसर सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मंडी में खत्म होगी ऑड इवन और घंटेवार पास की व्यवस्था। तो निरंजनपुर मंडी में वाहनों की ऑड इवन और घंटेवार पास की व्यवस्था इसी हफ्ते में खत्म हो सकती है। और रोडवेज कर्मियों ने शुरू किया आंदोलन। तो 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है। वहीं अगले 4 दिन कई जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो कुमाऊं गढ़वाल के अधिकांश इलाके में होगी भारी बारिश। और इस खबर आई है देहरादून से, जहां पे 7 बजे से पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले तो होगी कार्रवाई। तो सुबह 7 बजे से पहले मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस अब सख्ती करेगी। SP सिटी श्वेता चौबे के अनुसार शहर में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहता है। ऐसे में नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार शिकायतों के बाद SP सिटी श्वेता चौबे ने सुबह 5 से 7 बजे तक सिपाहियों को स्पेशल ड्यूटी लगाई है। और वहीं खबर आई है, 91 दिन के बाद खुले RTO के द्वार। तो पहले दिन DL और टैक्स जमा कराने के लिए 20-20 ने कराया पंजीकरण। और जो खबर आई है, सेलाकुई तक सिटी बसों के संचालन के लिए अनुमति मिल गई है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे मामूली विवाद में ऋषिनगर में कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें युवक को अधमरा कर घर के पास फेंक दिया है। और वहीं खबर आई है, पेट्रोल डीजल और किराया बढ़ाने को लेकर के माकपा ने विरोध किया है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पर ऋषिकेश में फांसी पर झूले 3 युवक। तो सोमवार को कोतवाली, ऋषिकेश, डोईवाला और थाना रायवाला क्षेत्र में 3 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देहरादून से खबर है, जहाँ पे बायोलॉजी के 39 छात्रों ने नहीं दी परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड के छूटे हुए विषयों की परीक्षा शुरू। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 4 पेपर हुए। व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन ट्रेनिंग से खेल संभव नहीं। तो प्रदेश में खेल गतिविधियों व कैंपों में ठप होने से खिलाड़ियों के फिटनेस में गिरावट आने का डर सताने लगा है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। रुद्रनाथ ट्रैक व बुग्यालों में प्लास्टिक फेंकने पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। तो दिल्ली से लौटे रुद्रप्रयाग के बुजुर्ग की रिपोर्ट 2 बार आई थी पॉजिटिव। तो डॉक्टरों ने कैंसर बताई मरीज की मौत की वजह। वहीं खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे चिंताजनक अर्थी को कंधा तक नहीं दिया अपनों ने। तो कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत के बाद गायब हुए परिजन, डॉक्टर और स्टाफ ने कराया अंतिम संस्कार।
कोटद्वार से खबर है जहाँ पे गोविंद नगर के लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 85 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी रुद्रप्रयाग में निगेटिव आई है। खबर है कोटद्वार से जहाँ पे एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 11 संक्रमित मिले हैं। तो नोएडा, हरियाणा, दिल्ली और हरिद्वार से पहुँचे थे। और खबर है ये गोविंद नगर की गलियां नहीं खोलने पर अफसरों को घेरा। तो लोगों ने सील गलियों में सुविधाएं न देने का आरोप लगाया है। और इस खबर है उत्तरकाशी से जहाँ पे सीमांत गांवों में देशभक्ति का उबाल, बेदखली की टीस भी। वहीं चीन से खतरा बताते हुए सेना ने लिए थे नेलांग और जाड़ंग गांव और ग्रामीणों को आज तक है मुआवजे का इंतजार। वहीं खबर है यह उत्तरकाशी होते हुए पहुंचे थे तिब्बती शरणार्थी। इस खबर है यह 82 अफसरों ने कंधों पर सजे सितार। तो 57 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी कर 63 पुरुष और 19 महिला एसआई ने ली देश की सेवा की शपथ। तो श्रीनगर में आयोजित दीक्षांत परेड के दौरान शपथ लेते प्रशिक्षु। और वहीं खबर आ रही है केदारनाथ में केवल धोती पहनकर ही धरना दे रहे पुरोहित। तो देवस्थानम बोर्ड समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं खबर आई है नौगांव, पोखरी, लमगांव से जहां पे चीन के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा, जुलूस प्रदर्शन किया है। वहीं चीनी सामान की होली जलाई है। हेमकुंड में अभी भी 5 फीट बर्फ जमी हुई है। तो हेमकुंड साहिब में अभी भी 5 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। क्षेत्र का जायजा लेने गए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के दल ने यह जानकारी दी है। खबर है श्रीनगर इसी केस जहां पे कार खाई में गिरी है, 2 की मौत हो गई है। तो श्रीनगर से हरिद्वार आते हुए कोडियाला के समीप हादसा हुआ जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। और वहीं खबर आई है सिगोली घनसाली सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। तो राज्य योजना से स्वीकृत सड़क का विधायक ने शिलान्यास किया है। गढ़वाल में भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा में बैठ सके परीक्षार्थी। तो गढ़वाल भर में विभिन्न केंद्रों में हुई इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रखा गया सोशल शारीरिक दूरी का ध्यान। रुद्रप्रयाग से खबर आई जहां पर सड़क के मलबे में नष्ट हुई गौशाला व पेड़ पौधे। तो ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग उठाई है। कोटद्वार से खबर है जहां पे युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगाया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो नगर निगम के एक वार्ड निवासी एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस के एक समुदाय विशेष के युवक पर उसकी 12 वर्षीय बेटी को बहला फुसला करके भगा ले जाने का आरोप लगाया है। और वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पर रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि से जहां पर बेटी के इलाज कराने को तरस रहे हैं तंगहाल पिता। युवा शक्ति पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। तो बेरोजगारों के लिए होगा फायदेमंद, युवा कल्याण विभाग देगा रोजगार। तो बड़ी खबर है। तो युवा कल्याण विभाग ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के से जोड़ने के लिए युवा शक्ति पोर्टल शुरू किया है। बेरोजगार युवा अपना स्किल सहित किस क्षेत्र में और जिले में रोजगार करना चाहते हैं, पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। जिले में अब तक 52 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वेबसाइट जो है इसका आपको बताते हैं www.yuvashakti.uk.gov.in। इस पर आपको जाना है और अपना पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर डालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर आई है जहाँ पर अब कोरोना योद्धा ही कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। तो पीएससी इमली खेड़ा और वार्ड बॉय और नारसन की 2 एनएम की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। वहीं खबर आई है 12 की छुट्टी, 18 मरीज किए भर्ती। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कार खाई में गिरी, हरिद्वार के 2 लोगों की मौत हो गई है। तो श्रीनगर से हरिद्वार आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के कोडियाला के समीप गहरी खाई में गिर गई। इसमें कार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। तो कनखल में छोटी नहर पर जरूरत वाली जगह की बजाय दूसरी जगह पुलिया बनाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर के लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और वहीं खबर आई है पहले 4 धाम अब कांवड़ यात्रा नहीं होने से मायूसी। तो सरकार ने यात्रा नहीं कराने के फैसले से व्यापारी वर्ग पूरी तरह से हताश है। इस खबर आई है लॉकडाउन में केएमवीएन को 20 करोड़ का लॉस हुआ है।
तो लॉकडाउन में कुमाऊं मंडल विकास निगम को अब तक 20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। 255 प्रवासियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे ठाणे से ट्रेन से आए 255 लोगों के सैंपल सोमवार को लिए गए हैं। वहीं डीजल के रेट बढ़ने पर ट्रांसपोर्टरों ने तानी मुट्ठी। और वहीं खबर है 33,599 कर्मकारों ने कराया PMSYM में पंजीकरण। तो पेंशन भुगतान के लिए बजट की दरकार है वहीं। और इसका खबर है ये 3 बसों से गए सिर्फ 6 यात्री। तो लाल डांग स्थित बाजपुर बस अड्डे पर सोमवार से रामनगर काशीपुर की निजी बसों का संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन काशीपुर से बाजपुर बस अड्डे पर 3 बसें सवारी लेकर आई और 2-2 यात्रियों को लेकर गई। वहीं गोला खनन के लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाया है वन निगम। ऑनलाइन कार बेचने के नाम पर 44,000 की धोखाधड़ी हुई है। इस खबर आई है STH में हंगामा, प्राचार्य को घेरा गया। तो उपनल कर्मियों के काम की हिला हवाई संबंधी पत्र को लेकर के आक्रोश, कामकाज छोड़ करके धरने पर बैठे हैं। और इस हल्द्वानी से खबर है जहां पे बीमार नर्स से जबरन ड्यूटी कराने का आरोप लगाया गया है। बात करते हैं और वही खबर आई है बैकलॉग के पदों पर भर्ती को लेकर फेडरेशन मुखर। तो बैकलॉग के खाली पदों पर भर्ती को लेकर के SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार को लास्ट रिमाइंडर सौंप दिया है। अपर सचिव कार्मिक को रिमाइंडर भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री से वार्ता को फेडरेशन ने समय मांगा है। साफ किया कि यदि इसके लिए भी भर्ती शुरू नहीं होती तो आंदोलन तय है। और वही खबर है चीन से लड़ने के लिए 23 पूर्व सैनिक तैयार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। तो हल्द्वानी में SDM कोर्ट में SDM विवेक राय को ज्ञापन सौंपते गौरव सेनानी। और वही खबर है प्रवासियों को कृषि कार्य के लिए देंगे लोन। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कृषि और कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए किसानों को ब्याज रहित लोन देगा। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो कुमाऊं से खबर आई है जहां पर इस तरह से जो पुल है वो यहाँ पे ध्वस्त हुआ है। तो सामरिक महत्व और निर्माणाधीन मुंशियारी मिलम सड़क पर सोमवार को पोकलैंड लदर ट्राला जो है वो वैली ब्रिज के पास पहुंचा, तभी जो पुल है वो टूट करके भरभरा गया है। वहीं खबर है 5 माह पहले हुए हादसे से भी नहीं लिया सबक। तो सीमा पर तनातनी और हद दर्जे की लापरवाही देखने को मिली है। इसमें 2 लोग जो हैं इसमें घायल हो गए हैं। और वही खबर आई है गर्म पानी से जहां पे कार से भिड़ी बाइक युवक की मौत हो गई है। तो खेरना तहसील के पास कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। और वहीं खबर आई है द्वाराहाट से जहाँ पे भतोरा के 3 मंजिला मकान जला है, वृद्धा की मौत हो गई है। तो सुबह 10 बजे अचानक लगी आग, घर के अंदर अकेली थी वृद्धा। धान रोपाई के लिए खेतों में गए थे परिजन। 10 तोला सोना भी आग की भेंट चढ़ गया है। पिथौरागढ़ में 93 दिन से विमान सेवा ठप होने पर आक्रोशित। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नैनी सैनी हवाई पट्टी पर प्रदर्शन। तो 93 दिन से नैनी सैनी हवाई सेवा शुरू नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और वहीं खबर है चंपावत से जहां पे 12 कोट लोहाघाट मार्ग पर रोडवेज बस चलाने की मांग की गई है। भारत सीमा पर सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटा हुआ है नेपाल। तो भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल अब भारतीय सीमा पर अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटा हुआ है। नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर आज तक कभी इस तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। वहीं दारचूला के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और खबर है दारचूला बनबसा से जहां पे चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है। पिथौरागढ़ की बात करें तो घाट में पिथौरागढ़ तक मलबे पटे गाड़ गदरे। वहीं खबर आई है स्वरोजगार में रुचि दिखाने लगे महानगरों से लौटे लोग। तो कोरोना काल में गांव लौटे प्रवासी स्वरोजगार में रुचि दिखाने लगे हैं। 106 प्रवासियों ने पेट्रोल पंप, पोल्ट्री हाउस, फर्नीचर उद्योग, वुडन एंड स्टील फर्नीचर, मिनी फ्लोर मिल, होटल बनाने के लिए लोन का आवेदन किया है। और इस खबर आई है पिथौरागढ़ से जहां पे कल से कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जाएंगे जागरूकता संबंधी कार्यक्रम। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर में 15 और लोगों में कोरोना के केस मिले हैं। तो उधमसिंह नगर जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 192 हो गया है।
और इसके साथ वहाँ पे जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट जोन में खटीमा आए 19 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और वहीं कहा जा रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बढ़ी तुलसी की मांग। और बड़ी खबर आ रही है पंतनगर से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटरों में गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं प्रवासी। तो कमरों में डस्टबिन गायब है, खाना लेने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हो रहा है। पंत विश्वविद्यालय स्नातक में मेरिट, मास्टर और पीएचडी के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग की 390वीं बैठक में विभिन्न बिंदुओं के साथ प्रवेश परीक्षा के आयोजन और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने को लेकर के मंथन किया गया है। और वहीं खबर आई है गदरपुर से, जहां पे होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर युवती समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।